जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीएसएफ एसआई मैकेनिक्स। इसकी वैकेंसी आ गई है। होप सो आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो अभी जान लीजिए, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये वैकेंसी 2022 से लगातार आ रही है और दूसरी अच्छी बात इसकी है, पहली तो बता दिया ना रेगुलर आ रही है। दूसरी अच्छी बात ये है कि ये विद इन 6 मंथ कंप्लीट हो जाती है, एटलीस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं ये। 2022 वालों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, कब की उसका इंटरव्यू भी पड़ा है बच्चे का, आप देख लेना, थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी। वो दिखा देता हूँ कहाँ पे आपको मिलेगा। 2023 का भी इन्होंने जल्दी से रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। अब 2024 में भी आ गई है वैकेंसी। तो अगर आप ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल में डिप्लोमा या फिर बीटेक दोनों में से कुछ भी किया है, बीटेक एलिजिबल है, कुछ भी किया है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब बताऊंगा। हमारे पास एक कोर्स भी है, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। नहीं लेना है तो मेरे YouTube पे वीडियोस भी पड़े हुए हैं काफ़ी इस वैकेंसी से रिलेटेड, आप चाहो तो वो भी प्रीफर कर सकते हो। सारी बातें करेंगे वन बाय वन करके डिटेल में। उससे पहले ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। टेलीग्राम पे आपको मनु एकेडमी सर्च करना है, इंस्टाग्राम पे भी मनु एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पे ग्रुप मिल जाएगा आपको। ये सारी चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हो, या तो PDF आपको मिलेगी, ये टेलीग्राम पे क्लिक करोगे वो ओपन हो जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। ओपनिंग हो चुकी है, मतलब फॉर्म ऑनलाइन फिलअप किया जा रहा है। कहाँ से करना वो भी बताता हूँ। डेट देख लीजिए, डेट इंपॉर्टेंट है और एज इंपॉर्टेंट है। 30 ईयर होनी चाहिए। अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो आपको जो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स है वहां से आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे 5 ईयर 3 ईयर का, वो आपको मिलेगा। किस कैटेगरी के हो अगर आपको चाहिए तो वो एडवर्टीजमेंट आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल में, नहीं तो आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। कहां से करना है मैं बता देता हूं। और ये आपको वेबसाइट है जहां से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। पहले से अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको सिंपली लॉग इन कर लेना है। अगर आपने पहले से अप्लाई नहीं किया हुआ है कभी भी बीएसएफ को, तो आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, खुद की एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद लॉगिन करके आपको फॉर्म मिल जाएगा। जैसे ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है, यहाँ पे आप नीचे स्लाइड करोगे या फिर करंट ओपनिंग में चले जाओ या नीचे स्लाइड करो तो भी करंट ओपनिंग शो कर रही है। होम पेज पे रहोगे तो भी यहाँ पे आपको ये वाली वैकेंसी है, ग्रुप बी सी। ग्रुप बी में आप आते हो एसआई कांस्टेबल टेक्निकल, मतलब भाई आपकी हेल्प करने के लिए कुछ कांस्टेबल भी होने चाहिए ना। गाड़ी आप थोड़ा बनाओगे या गाड़ी आप खुद नहीं ओपन करोगे, आपको तो इंस्ट्रक्शन देने हैं। आप सब इंस्पेक्टर लेवल के हो, तो वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए आपको कुछ कांस्टेबल्स दिए जाते हैं जो टेक्निकली उनका रिक्रूटमेंट, मतलब टेक्निकल फील्ड से वो भी आते हैं। इनकी पोस्ट का नाम होता है कांस्टेबल टेक्निकल। तो इन दोनों को आपको ये जब क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वो एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया, ये एडवर्टीजमेंट ओपन हो गया और ये साइड में अप्लाई हियर ये क्लिक करोगे तो आपको वो ओपन हो जाएगा। यहां से आप बाकी डिटेल फिलअप करके अप्लाई कर सकते हो। ये चीजें आपको पता चल जाएगी कि आपको अप्लाई कैसे करना है। वैकेंसी के बारे में डिटेल जानना है तो एक बच्चे का मैंने यहाँ पे इंटरव्यू किया हुआ है, ये भी 1 आवर का इंटरव्यू है, डिटेल में हमने डिस्कशन किया हुआ है। आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको सर्च करना है। मनु एकेडमी पे ही पड़ा हुआ है ये इंटरव्यू, 1 साल पहले लिया गया था। सौरभ सिंह बीएसएफ एसआई, ये मैकेनिक्स का ही बच्चा है। ये आप इंटरव्यू देख सकते हो, आपको थोड़ा डिटेल में आइडिया मिल जाएगी। यहाँ पे मैं उतना डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा, बेसिक चीजें आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। कैसे करना है आपको पता चल गया। ये कुछ आपके फिजिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं, ये होना चाहिए, ये देख लीजिए। नहीं है तो फालतू में अप्लाई करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर आप इसको फुलफिल करते हो तो अप्लाई करना है। कुछ जो रीजन्स हैं उनके हाइट में कुछ वेरिएशन दिया गया है एडवर्टीजमेंट में, वो आप देख लेना। जैसे जो पहाड़ी एरिया हमारे देश में, वहाँ पे नेचुरली हाइट थोड़ी कम होती है, तो उनके लिए अलग क्राइटेरिया है, वो आप देख लेना अगर आप वहाँ से पर्टिकुलरली बिलोंग करते हो। ये मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, क्योंकि ये डिफेंस वाले हैं, थोड़ी मेडिकल और फिजिकल क्राइटेरिया को ये स्ट्रिक्टली चेक करते हैं। चल जाएगा वाली सीन नहीं है यहाँ पे, नहीं अगर फुलफिल करोगे आप तो हटा देंगे। तो ये आपको देख लेना है, ये सब क्राइटेरिया देख लेना है। मेडिकल की क्राइटेरिया है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, ये सब आपको चेक कर लेना है अपना। अगर है आपको प्रॉब्लम तो अप्लाई नहीं करना है, नहीं है तो श्योर अप्लाई करना है। एक बात और बताते चलूं, यहाँ पे वैकेंसी जो है वो 3 ही है, 3 वैकेंसी है और जनरली ऐसे ही आती है। लास्ट टाइम 5 थी, 2022 में शायद 6 या 7 थी।
इतना ही वैकेंसी आती है। आपके पास दो चॉइस है, या तो आप अप्लाई करो, कंपीट करो और सेलेक्ट हो, या तो फिर बड़ी वैकेंसी का इंतजार करो। इंतजार करने वालों के नसीब में जनरली इंतजार लिखा होता है। तो आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो। ये एग्जाम पैटर्न है। 20 मार्क्स की आपको जनरल इंग्लिश, 20 मार्क्स का अवेयरनेस आता है। बड़ा मुश्किल नहीं है, जनरल अवेयरनेस पता ही होता है। इंग्लिश थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। और 60 मार्क्स आपके कोर सब्जेक्ट्स के होते हैं। अभी सिलेबस दिखा दूंगा कि कोर सब्जेक्ट्स में क्या क्या होता है। मेरा कोर्स भी है इससे रिलेटेड, आपको वो भी मिल जाएगा, चाहिए तो। नहीं चाहिए तो यूट्यूब पे कुछ फ्री वीडियो हैं, कुछ क्या 15 आवर की ऑटोमोबाइल है, आईसी इंजन भी 4-5 घंटे की है, वहां से भी आप कर सकते हो। और आप चाहो तो कोर्स भी ले सकते हो। ये बीएसएफ स्पेसिफिकली आपके सिलेबस के हिसाब से है, पर ये 60 मार्क्स जो टेक्निकल वाला है वो कवर करेगा। पर इसमें जो टेस्ट सीरीज है ना, वो पूरे आपके 100 मार्क्स को कवर करते हुए है। तो टेस्ट आप 100 मार्क्स का दे पाओगे। प्रिपरेशन के लिए जो कंटेंट है वो आपका आईसी इंजन, ऑटोमोबाइल और जो मोटर व्हीकल एक्ट का कुछ पोर्शन आपको पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से, वो वहां पे डिटेल में कराया गया है। एमसीक्यूज भी कराए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए गए हैं, सारी चीजें हैं। ये 2500 का है, पर अभी 3 डेज के लिए इसमें 500 ऑफ है। जनरली जब वैकेंसी आती है, वो बच्चे जो सबसे पहले बाय करते हैं उनके लिए ऑफ होता है। तो अभी ऑफ है 3 डेज के लिए। इसके बाद ये 2500 का हो जाएगा। आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियो पढ़े हो, पूरा सिलेबस अभी पड़ा हुआ है, आप चाहो तो वहां पे देख सकते हो। कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। बाय करने के लिए आपको पहले यहाँ पे क्लिक करके इस कोर्स को ओपन करके आपको इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, ठीक है। गेट दिस कोर्स करोगे ना आप, तो आपको एक लिंक आ जाएगा व्हाट्सएप पे, वहां से आप इसको बाय कर सकते हो। नहीं बाय करना है, यूट्यूब पे 15 आवर की ऑटोमोबाइल की वीडियो है, आईसी इंजन की वीडियो है, उसकी पीडीएफ भी पड़ी हुई है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप वहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो अल्टीमेटली आपका टारगेट क्या है, सिलेक्शन लेना, ना कि कोर्स बाय करना। तो कहीं से भी पढ़ो या खुद से पढ़ो या किसी और कोचिंग से पढ़ो, पर सिलेक्शन लो, ठीक है। तो अल्टीमेट जो टारगेट है वहां तक आपको पहुंचना है, ठीक है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं और बताने वाला था पर दिमाग से निकल गया तो निकल गया, जाने दो, आ जाएगा याद तो बता दूंगा। बाकी ये आपको एग्जाम पैटर्न देख लेना है, 2 घंटे का है, टारगेट बना लेना भाई। ठीक ठाक इसका कंपटीशन होता है। पूरी जो मेरिट बनती है इसमें और भी कई एग्जाम्स आपसे लिए जाएंगे, पर वो केवल क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। जैसे आपसे दौड़ कराई जाएगी, आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, मतलब जो इंटरव्यू टाइप का होता है। पूछते हैं कि भाई चलो ये पाना कहाँ यूज करते हैं, या कौन सा इसका क्या नाम है, ये व्हीकल का कौन सा कंपोनेंट है, ऐसा इसका फंक्शन क्या है, इस टाइप का पूछते हैं। पर वो तब पूछेंगे जब यहाँ से आप शॉर्टलिस्ट होगे, रिटर्न से शॉर्टलिस्ट होगे। 6 टाइम को ये शॉर्टलिस्ट करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी मल्टीप्लाई बाय 6। ये आपका सिलेबस है। ये आपका वो सिलेबस है जो मैंने बताया कि उस कोर्स में कवर किया जाएगा। सारा सिलेबस डिटेल में कवर किया गया है विथ एमसीक्यूज। घबराना नहीं है, उन टॉपिक को ज्यादा फोकस किया गया है जो टॉपिक्स क्वेश्चन जिन पे पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका हर एग्जाम्स का एक ट्रेंड होता है। जनरली नए क्वेश्चंस कम लोग बनाते हैं, सब लोग ऑनलाइन या किसी बुक से लेते हैं। उसके लिए कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं बुक्स के लिए, तो वो वहां से क्वेश्चन बना के रखते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो सारी चीजें उसमें कराई गई हैं, ठीक है। एक बात और कहूंगा, जो लोग ऑलरेडी आरटीओ के उसमें हैं उनको बाय करने की जरूरत नहीं है भाई, कोर्स बाय मत कर लेना, क्योंकि वो चीजें ऑलरेडी आरटीओ के सिलेबस का हिस्सा है, तो आपने पढ़ा ही है, उनको बाय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये व्हीकल लेजिस्लेशन है, इसमें कुछ पोर्शन आपको पढ़ना है, मोटर व्हीकल एक्ट का पूरा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना आपको ऐड किया गया है, ठीक है। सेकेंड फेज एग्जाम, अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो तो सेकेंड फेज का आपका एग्जाम करवाया जाएगा, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ट्रेड टेस्ट। बाकी ये मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब उसी टाइम पे होता है, तो वो तो हो जाएगा, उसमें तो आप कोई चेंज कर ही नहीं सकते हो। आप चेंज किस में कर सकते हो, ये आपके हाथ में क्या है जिसको आप बदल सकते हो, वो केवल ट्रेड टेस्ट है। मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। अब आप अगर क्वालिफाई करते हो, आपके आसपास वर्कशॉप है, गाड़ी बनाने वाला है। हालांकि मैं वर्कशॉप जनरली इसलिए कहता हूं क्योंकि गाड़ी बनाने वाले को ना जो कंपोनेंट का नाम पता होता है या फंक्शन, वो लोकल लैंग्वेज में बताते हैं, मतलब वो तो क्वालिफाइड नहीं होते तो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। तो आप जो बड़े कार के बड़े वर्कशॉप्स होते हैं कार के, वहाँ पे जाइए, उनको कंपोनेंट्स के टेक्निकल मतलब टेक्निकल नाम पता होता है और उसका नॉलेज भी होता है कि उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, तो वहाँ से आपको सीखने को मिल जाएगा। पर ये सब करना है आपको रिटन के बाद, पहले रिटन पे केवल फोकस करना है, घर में बैठ के जम के पढ़ाई करना है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो
और जो बच्चे मेरे आरटीओ के बैच में हैं उनसे तो मैं कहूंगा कि आप तो फॉर्म भरो और एग्जाम दो ही। यू हैव नो ऑप्शन या यू हैव नो चॉइस कि आप इस एग्जाम से भागो। अगर भाग रहे हो ना तो ये सोच लो कि तुमने मैदान में, मतलब लड़ाई के मैदान में उतर गए हो और अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि कैसे पीठ दिखा के भागूं। पर जानते हो ना, मैदान से जो पहले भागता है भाला उसके पीठ पे पहले लगता है, क्योंकि आपको मारना आसान होता है। तो यहाँ पे मारना तो है नहीं, मतलब ये श्योरिटी आसान हो जाएगी कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जब आप एग्जाम से भाग रहे हो, उसी की तैयारी कर रहे हो, तो मतलब तुम्हारी तैयारी है ही नहीं, तुमको डर लग रहा है। ठीक है, तो तुम्हारी असलियत खुल रही है, इस वजह से तुम एग्जाम नहीं देना चाह रहे हो, तो देना चाहिए। ये रनिंग है, ये सब चीजें होंगी आपकी, बट रिटर्न के बाद होंगी। तो पहले रिटर्न पे फोकस करना है, बाकी एडवर्टाइजमेंट पढ़ के इन सब चीजों को भी आपको देखना है। ठीक है, तो ये कुछ आपके वैकेंसी की डिटेल रही, इससे ज्यादा डिटेल की जरूरत है नहीं। बस एक डिटेल की जरूरत है कि आप एग्जाम का फॉर्म भरिए, प्रिपरेशन करिए, जम के करिए, खुद से पढ़िए, क्लास लीजिए, मेरी लीजिए, किसी और की लीजिए, डजंट मैटर, पर पढ़िए रेगुलर। मैंने बताया ना कि ये रेगुलर आ रही है। रेगुलर बताने का एक पर्पज ये भी था कि मान लीजिए वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है, वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, पर ये वैकेंसी रेगुलर आ रही है। तो इस बार अगर आपकी तैयारी एक लेवल पे पहुंच जाती है तो ये चांसेस बढ़ जाएंगे कि अगली बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये वैकेंसी रेगुलर आ रही है। ठीक है, कम आया ज्यादा है पर आ रही है। उससे पहले भी आई थी, 2022 से पहले भी आई थी। और जो दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वहां का भी प्रपोजल है, उनकी भी वैकेंसी आएंगी। जैसे आईटीबीपी में एसी की आई थी, असिस्टेंट कमांडेंट की, और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं उनमें भी ये वैकेंसी आने वाली हैं। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी है उसने ये हाईली रिकमेंड किया है कि किसी भी डिपार्टमेंट में जो व्हीकल से रिलेटेड चीजें हैं वहां पे टेक्निकल आदमी ही होना चाहिए, और गवर्नमेंट इसका परफॉर्मा तैयार कर रही है। इसके बारे में पहले भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। चाहे वो कोई भी सर्विस हो, आरटीओ हो या फिर वो डिफेंस सर्विसेज हो, जिनका अपना मैकेनिज्म होता है ड्राइविंग लाइसेंस का, व्हीकल फिटनेस का, उनके लिए भी अब वहां पे टेक्निकल बंदा ही चाहिए। मतलब बीटेक इन ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये क्वालिफिकेशन वाला बंदा ही चाहिए। तो अब नियर अबाउट सब जगह वैकेंसी आएंगी। अगर आप तैयारी करते हो तो आपको कंटिन्यू रखना है और जम के पढ़ना है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद। कोई जेन्युइन डाउट है कमेंट बॉक्स में, पर्सनल मैसेज कहीं पे भी, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।